एक प्रॉब्लम जो हर बच्चे को इस समय फेस करनी पड़ रही है कि सर हमने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम अलॉट किया था, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हर बच्चे को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मान लीजिए 2 दिन का टाइम दे रखा है, पर हो सकता है कि आपको उस टॉपिक को करने में 4 दिन लग जाएं। इसीलिए उसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा पहले ये है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करो, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहोगे, एटलीस्ट आपको ये श्योर होगा कि लास्ट में टाइम कम बचेगा, और अगर कोई चीज़ आपकी छूट भी गई तो वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, कई बार आपको फर्स्ट टाइम चीज़ को करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसका रिवीजन बहुत इजीली हो जाता है, और मैक्सिमम टॉपिक्स के साथ होता यही है। इसलिए जब आप कर रहे हो किसी भी टॉपिक को, तो करना बहुत अच्छे से, भले ही टाइम ज़्यादा लगे। जब आप रिवीजन उस चीज़ का करने बैठोगे तो रिवीजन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, और खास करके अगर आप लास्ट के 1 मंथ में, अप्रैल में अभी कर रहे हो, तो रिवीजन तो वैसे भी आपका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि चीज़ें एग्जाम के पहले आपकी रिसेंटली ही की हुई होंगी। तीसरी चीज़, अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सबसे अच्छा शॉर्टकट ये है कि सीधे उसके क्वेश्चंस करने चले जाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, उस टॉपिक के क्वेश्चंस करो। अगर आपसे 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की उस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा उस टॉपिक की थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी बन जाएगा। थैंक यू।